अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नौशाद आलम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपका मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू तालीम में तहे दिल से इस्तकबाल है। बाज़ अहबाब ने गुजारिश की कि अल्फाज के मानी मालूम न होने की वजह से अज़दाद बताने में बड़ी दुश्वारी होती है। बराए मेहरबानी अल्फाज की मानी का भी तज़किरा कर दिया करें। तो दोस्तों, उनके हुक्म की तामील करते हुए इस वीडियो में हिंदी और उर्दू मानी भी इसमें ज़िक्र कर दिए गए हैं ताकि अज़दाद मालूम करने में कोई दुश्वारी ना हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये अल्फाज जामे रहनुमा से लिए गए हैं। आइए दोस्तों, एक एक लफ्ज़ के बारे में तज़किरा करते हैं। आबाद की ज़िद वीरान। आबाद को हिंदी में बोला जाता है स्थापित करना, और वीरान का मतलब होता है अभित्यक। क्या होता है दोस्तों? अभित्यक। आराम की ज़िद तकलीफ़। आराम को हिंदी में बोलते हैं विश्राम, और तकलीफ़ को कष्ट बोला जाता है। आगाज़ की ज़िद अंजाम। आगाज़ का मतलब होता है प्रारंभ, और अंजाम का मतलब होता है परिणाम और अंत। आमद और ख़र्च। आमद और ख़र्च। तो यहाँ आमद से मुराद क्या है? आमदनी, जिसे हिंदी में आय और ख़र्च को व्यय बोलते हैं। यहाँ आमदो रफ्त। आमद का माना आना, और रफ्त का मतलब होता है जाना। बात समझ में आ गई होगी। आमद आना और रफ्त जाना। आमदो रफ्त को परिवहन भी बोला जाता है। आग और पानी। आग को हिंदी में अग्नि और पानी को जल बोला जाता है। आगे और पीछे ये बहुत ही आसान लफ्ज़ है। इसी तरह आसमान ज़मीन। आसमान को बोला जाता है आकाश, और ज़मीन को पृथ्वी। अच्छा और ख़राब ये खुद ही हिंदी लफ्ज़ है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा और ख़राब। असगर और अकबर। असगर का माना होता है सबसे छोटा, और अकबर का माना सबसे बड़ा। आफ़ताब की ज़िद महताब। आफ़ताब का मतलब होता है सूरज, और महताब मतलब चाँद। और अगर शुद्ध हिंदी में बोलें तो आफ़ताब को सूर्य और महताब को चंद्रमा बोला जाता है। इक़रार की ज़िद इनकार। इक़रार का मतलब होता है स्वीकृति, और इनकार का मतलब अस्वीकृति। बात समझ में आ गई होगी। अगला लफ्ज़ है इत्तेफाक। अगला लफ्ज़ है दोस्तों इत्तेफाक। इत्तेफाक की ज़िद होगी इख्तिलाफ़। इत्तेफाक का मतलब होता है एकता, और इख्तिलाफ़ को हिंदी में बोलते हैं भिन्नता। क्या बोलते हैं दोस्तों? भिन्नता। इसी तरह असलाफ़ की ज़िद अखलाफ़। असलाफ़ का मतलब होता है पूर्वज, और अखलाफ़ का मतलब होता है उत्तराधिकार। इसी से खलीफा है। बात समझ में आ गई होगी। इंसान की ज़िद हैवान। इंसान का की शुद्ध हिंदी होगी मनुष्य या मानव, तो उसकी ज़िद क्या है दोस्तों? हैवान। और हैवान की शुद्ध हिंदी होगी पशु। चलिए आगे बढ़ते हैं। औज। अगला लफ्ज़ है औज। उसकी ज़िद है पस्ती। औज को हिंदी में शिखर, और पस्ती को बोलते हैं निम्न स्तर यानी नीचे। तो औज मतलब हुआ बुलंदी, और पस्ती का मतलब हुआ नीचे। आइंदा की ज़िद गुज़िश्ता। आइंदा की शुद्ध हिंदी होगी भविष्य, और गुज़िश्ता की हिंदी होगी भूत। बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अबद की ज़िद अज़ल। अबद का मतलब होता है सदैव, यानी जो हमेशा से हो, और अज़ल का मतलब होता है अनादिकाल। यानी अबद का मतलब होता है जो हमेशा रहेगा, और अज़ल का मतलब जो हमेशा से है। तो अबद को हिंदी में सदैव, और अज़ल को हिंदी में अनादिकाल बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है अमीर। उसकी ज़िद है गरीब। तो अमीर को बोलते हैं धनवान, और गरीब को बोला जाता है निर्धन। अव्वल और आखिर ये दोनों आपस में ज़िद हैं। अव्वल को बोला जाता है प्रथम, और आखिर को बोलते हैं अंतिम। अर्ज़ा की ज़िद है गिरा। अर्ज़ा का मतलब होता है सस्ता, और गिरा का मतलब होता है महंगा। अमानत
और ख़यानत ये दोनों ज़िद हैं। तो अमानत की ज़िद ख़यानत। अमानत को हिंदी में न्यास बोलते हैं और ख़यानत को विश्वासघात। क्या बोला जाता है दोस्तों? विश्वासघात। आला और अदना। आला की ज़िद अदना। आला को बोला जाता है हिंदी में सर्वश्रेष्ठ। क्या बोलते हैं दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ। और अदना को क्या बोला जाता है? अधम। क्या बोलते हैं दोस्तों? अधम, यानी सबसे निम्न स्तर, उसी को अदना बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है इकरार। उसकी ज़िद है इनकार। इकरार और इनकार ये ऊपर गुज़र चुका है, ये दोबारा यहाँ आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधेरा और उजाला। अंधेरा की ज़िद उजाला। तो अंधेरा की हिंदी है अंधकार और उजाला की दोस्तों, उजाला की हिंदी है प्रकाश। क्या है दोस्तों? प्रकाश। उतार और चढ़ाव ये दोनों आपस में ज़िद हैं, ये बहुत ही आसान लफ्ज़ है। उठना और बैठना ये तो बिल्कुल ही आसान जुमला है, आसान लफ्ज़ है। अगला लफ्ज़ है इब्तिदा और इंतहा। तो इब्तिदा को बोला जाता है दोस्तों प्रारंभ और इंतहा को बोलते हैं अंत। इसी तरह अपना और बेगाना। अपना का तो माना समझ ही रहे हैं, बेगाना मतलब होता है अजनबी या पराया। क्या होता है दोस्तों? अजनबी या पराया। बात समझ में आ गई होगी। अगला लफ्ज़ है असली और उसकी ज़िद है नकली। तो असली को हिंदी में बोलते हैं अकृत्रिम। क्या बोलते हैं दोस्तों? अकृत्रिम। और नकली को बोला जाता है कृत्रिम। कृत्रिम मतलब बनावटी, बनाया हुआ। तो जो बनाया हो वो तो नकली होगा ना, और अकृत्रिम जो बनाया ना हो यानी वो असली है। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों अंदर और बाहर। ये तो बिल्कुल ही आसान है। इसी तरह अक्सरियत, अक़लियत। अक्सरियत का माना होता है दोस्तों बहुसंख्यक या बहुमत, और अक़लियत का मतलब होता है अल्पमत, अल्पसंख्यक। अगर इसका उर्दू माना करें, कसीर से बना है अक्सरियत यानी बहुत ज़्यादा, और अक़लियत मतलब बहुत कम। इसी तरह अगला लफ्ज़ है अहमक और होशियार। अहमक को हिंदी में मूर्ख और होशियार को चतुर बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है बर और बहर। बर माना होता है खुश्की और बहर माना समंदर और तरी भी होता है इसका माना। तो बर को हिंदी में बोलते हैं द्वीप और बहर को बोलते हैं समुद्र। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बुलंद की ज़िद है पस्त। बुलंद माना होता है उच्च और पस्त माना होता है नीच। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। बहार और ख़ज़ां ये मौसम का नाम है। बहार को हिंदी में वसंत और ख़ज़ां को पतझड़ बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? पतझड़। तो बहार की ज़िद क्या है? ख़ज़ां। बहिश्त और दोज़ख। बहिश्त को हिंदी में स्वर्ग और दोज़ख को नर्क बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीना की ज़िद है नाबीना। बीना मतलब देखने वाला, नाबीना नहीं देखने वाला। अगर शुद्ध हिंदी में बोलें तो बीना मतलब दृष्टिवान और नाबीना मतलब दृष्टि बाधित। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। बुरा और भला ये तो आसान लफ्ज़ है, इसका माना बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला लफ्ज़ है पुख्ता और ख़ाम। पुख्ता और ख़ाम। पुख्ता मतलब होता है पका हुआ और ख़ाम मतलब कच्चा। तो जो पका होगा तो उसे हिंदी में बोलते हैं परिपक्व। क्या बोलते हैं? परिपक्व। और ख़ाम को अपरिपक्व। देखिए हिंदी में अगर लफ्ज़ अ शुरू में लग जाता है तो उसके माना होते हैं नहीं के। अगला लफ्ज़ है पस्त और उसकी ज़िद है बुलंद। तो पस्त माना होता है नीचे और बुलंद माना ऊपर। बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह अगला लफ्ज़ है पस और पेश। तो पस के माना होते हैं पीछे और पेश के मतलब आगे। तो पस और पेश एक दूसरे की ज़िद हैं। अगला लफ्ज़ है पीरी। तो उसकी ज़िद है जवानी। पीरी को हिंदी में बोला जाता है वृद्धावस्था और जवानी को बोलते हैं युवा अवस्था। क्या बोलते हैं दोस्तों? युवा अवस्था। तो पीरी और जवानी ये दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। इसी तरह ताजील और ताजील। ताजील अलिफ के साथ इसके माना होते हैं देरी के, और ताजील ऐन के साथ इसके माना होते हैं जल्दी। अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो ताजील को हिंदी में विलम्ब और ताजील को बोलते हैं अविलंब। अविलंब यानी विलम्ब ना हो, देरी ना हो। तो जो देरी ना हो तो वो ताजील होगी, जल्दी। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है
तंग तो उसकी ज़िद है फराख, तंग की ज़िद फराख। तंग को हिंदी में संकीर्ण, जिसको सकरा भी आम बोलचाल में बोलते हैं, और फराख का माना होते हैं चौड़ा। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं, तारीफ़ और तौहीन। तारीफ़ की ज़िद है तौहीन, तो तारीफ़ की हिंदी है प्रशंसा और तौहीन की हिंदी है अपमान। क्या है दोस्तों? अपमान। तो तारीफ़ की ज़िद तौहीन। अगला लफ्ज़ है तायीद और तरदीद। तायीद का मतलब होता है समर्थन करना, हिंदी में बोलते हैं समर्थन करना, और तरदीद मतलब रद्द कर देना यानी खंडन करना। तो तायीद की ज़िद तरदीद। अगला लफ्ज़ है तस्दीक और तकज़ीब। तस्दीक का मतलब होता है दोस्तों पुष्टि करना, हिंदी में बोलते हैं पुष्टि करना, और तकज़ीब करना, तकज़ीब का मतलब होता है झुठला देना। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है जाहिल। अगला लफ्ज़ है जाहिल, उसकी ज़िद है आलिम। जाहिल की हिंदी होगी दोस्तों ज्ञानी, सॉरी अज्ञानी। क्या होगी? अज्ञानी। और आलिम की हिंदी होगी ज्ञानी। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जदीद की ज़िद है कदीम। जदीद का मतलब होता है नया, कदीम माना पुराना। अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो जदीद को नवीन और कदीम को प्राचीन बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है जिस्मानी, उसकी ज़िद है रूहानी। तो जिस्मानी को शुद्ध हिंदी में शारीरिक और रूहानी को आत्मिक बोलते हैं, आत्मा से बना है आत्मिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्द और देर। जल्द और देर ये बहुत ही आसान लफ्ज़ है। जल्द मना फ़ौरन, देर मना देरी। झूठ की ज़िद सच, ये भी आसान है। जोड़ और तोड़ ये खुद ही हिंदी है। तो बात समझ में आ गई होगी। ये सब बहुत ही आसान लफ्ज़ हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला लफ्ज़ है चप और रास्त। तो चप की ज़िद है रास्त। चप का माना होता है बायां और रास्त माना होता है दायां। तो बात समझ में आ गई होगी। चप की ज़िद रास्त। चांदनी की अंधेरा। चांदनी मतलब प्रकाश, रोशनी, और अंधेरा को हिंदी में अंधकार बोलते हैं। तो चांदनी की ज़िद क्या है दोस्तों? अंधेरा। हक और बातिल। हक और बातिल ये भी आसान लफ्ज़ है। हक माना सत्य हिंदी में, और बातिल का असत्य होगा। अगला लफ्ज़ है हरकत और सुकून। हरकत को शुद्ध हिंदी में गति, और सुकून को बोलते हैं स्थिर। सुकून को क्या बोलते हैं दोस्तों? स्थिर। अगला लफ्ज़ है हुस्न व क़ुब्ह। हुस्न को शुद्ध हिंदी में बोला जाता है सौंदर्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? सौंदर्य। और क़ुब्ह को हिंदी में बोला जाता है कुरूपता। क्या बोलते हैं दोस्तों? कुरूपता। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। रूपता यानी हुस्न, और कुरूपता यानी क़ुब्ह। कु जिसमें भी लग जाए उसके माना होते हैं बद और बुरा के। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हकीकी, उसकी ज़िद है मजाजी। तो हकीकी को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक, और मजाजी को बोलते हैं अवास्तविक, यानी जो वास्तव में न हो। अगला लफ्ज़ है दोस्तों हरारत। अगला लफ्ज़ है हरारत, उसकी ज़िद है बुरूदत। हरारत माना होता है गर्मी, और बुरूदत माना होता है ठंडक। क्या होता है दोस्तों? ठंडक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाकिम, उसकी ज़िद है महकूम। हाकिम को हिंदी में बोलते हैं अधिकारी, और महकूम को बोला जाता है पराधीन। पराधीन मतलब जो नीचे हो, मातहत हो। तो जो महकूम होगा वो मातहत ही होगा। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसी तरह है हसीन। हसीन माना होता है सुंदर, और उसकी ज़िद है बदसूरत। बदसूरत को बोलते हैं कुरूप। क्या बोलते हैं? कुरूप। रूप माना रूप वाला, सुंदर सूरत वाला, और कुरूप यानी बदसूरत। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है हरम। अगला लफ्ज़ है दोस्तों हरम। हरम का माना होता है काबा के। क्या होते हैं दोस्तों? काबा के। लेकिन यहाँ मुराद क्या है? मस्जिद। और दैर मुशरिकीन की जो इबादत गाहें हैं उसे दैर बोलते हैं, दाल पर ज़बर के साथ। देर नहीं पढ़िएगा इसको। तो दैर व हरम ये क्या है? एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, और
दैर का मतलब मंदिर होता है। अगला लफ्ज़ है हलाल, उसकी ज़िद है हराम। हलाल को हिंदी में वैध और हराम को बोलते हैं अवैध। अगला लफ्ज़ है ख़ास, उसकी ज़िद है आम। ख़ास की हिंदी है विशेष और आम की सामान और साधारण, सामान्य और साधारण दोनों होगा। खैर की ज़िद है शर। खैर माना होता है अच्छाई, शर माना होता है बुराई। ये भी आसान लफ्ज़ है। खूब और ज़िश्त। खूब माना अच्छा, ज़िश्त माना बुरा। इसी तरह खुश्क और तर। खुश्क माना होता है सूखा और तर माना भींगा, एक दूसरे की ज़िद है। इसी तरह है खुशहाल और बदहाल। यहाँ बे पर नुक्ता होगा, बदहाल। खुशहाल का मतलब हुआ दोस्तों सुखी और बदहाल का मतलब हुआ दुखी। जिसकी हालत बुरी हो वो बदहाल है और जिसकी हालत अच्छी हो वो खुशहाल है। ये एक दूसरे की ज़िद है। अगला लफ्ज़ है खैर खाह और बदखा। खैर खा की ज़िद है बदखा। तो खैर खा की हिंदी है शुभ चिंतक और बदखा की हिंदी है अशुभ चिंतक। क्या है दोस्तों? अशुभ चिंतक, या ये कह सकते हैं दुष्चिंतक, दोनों इसकी हिंदी होगी। अगला लफ्ज़ है खुर्द और कला। खुर्द का माना होता है छोटा और कला का मतलब होता है बड़ा। तो खुर्द की ज़िद क्या है दोस्तों? कला। अगला लफ्ज़ है खिरद और जुनून। क्या है दोस्तों? खिरद। खिरद का माना होता है बुद्धि और जुनून का मतलब होता है पागलपन। ये एक दूसरे के ज़िद हैं। इसी तरह दोस्त और दुश्मन एक दूसरे के ज़िद हैं। दोस्त का मतलब होता है मित्र और दुश्मन का मतलब होता है शत्रु। इसी तरह अगला लफ्ज़ है जहन्नम, उसकी ज़िद है जन्नत। जहन्नम को नर्क और जन्नत को हिंदी में स्वर्ग बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दुनियावी, उसकी ज़िद है उखरवी। क्या है दोस्तों? उखरवी। उसकी ज़िद है उखरवी। उखरवी। दुनियावी की ज़िद है उखरवी। तो दुनियावी की हिंदी है सांसारिक और उखरवी की हिंदी है परलौकिक। क्या होता है दोस्तों? परलौकिक। परलोक को आखिरत बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दीन और दुनिया। दीन और दुनिया। दीन का मतलब होता है धर्म और दुनिया की हिंदी है संसार। तो ये एक दूसरे की ये ज़िद है। इसी तरह दुनिया व आखिरत। दुनिया की ज़िद क्या है दोस्तों? आखिरत। दुनिया की ज़िद आखिरत। दुनिया का मतलब होता है हिंदी में संसार और आखिरत को हिंदी में बोला जाता है परलोक। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। दीन की ज़िद क्या है दोस्तों? दुनिया, और दुनिया की ज़िद आखिरत। बात समझ में आ गई होगी। असल बात ये होता यह है कि उर्दू अदीब जिस लफ्ज़ को एक दूसरे के मुतज़ाद मानते हैं वही लफ्ज़ ज़्यादातर मोतबर होता है। तो दीन अगर पहले पूछ लिया जाए तो कि दीन की ज़िद क्या है तो उसकी ज़िद दुनिया होगी, और अगर पूछ ले दुनिया की ज़िद क्या है तो उसकी ज़िद आखिरत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है रहमत। रहमत, उसकी ज़िद क्या है दोस्तों? ज़हमत। रहमत को हिंदी में करुणा बोलते हैं और ज़हमत को कष्ट बोला जाता है। बोलते हैं एक जुमला कि यहाँ आने की ज़हमत गवारा करें, इसका हिंदी तर्जमा होगा यहाँ आने का कष्ट करें। अगला लफ्ज़ है रोशन, उसकी ज़िद है तारीकी। रोशन की हिंदी होती है दोस्तों प्रकाश। रोशन या रोशनी, या रोशन का होगा उज्ज्वल, ये भी बोल सकते हैं उज्ज्वल, और तारीकी की हिंदी होगी अंधकार। अगला लफ्ज़ है रोना और हंसना। ये बहुत ही आसान लफ्ज़ है। ज़ेर और ज़बर। ज़ेर का मतलब होता है नीचे, ज़बर का मतलब ऊपर। तो ये एक दूसरे की ज़िद हैं। ज़न और शौहर। शौहर यहाँ गलत लगता है दोस्तों, इसको ये मैं क्लियर कर देता हूँ। ज़न का मतलब होता है औरत, तो उसकी ज़िद क्या होगी दोस्तों? मर्द। शौहर नहीं होगा। ज़न को जब इजाफ़त की हालत में हम इस्तेमाल करें, मसलन कहें फ़लाने की ज़न, तब वहाँ ज़न का मतलब क्या होगा? बीवी होगा। और इसी तरह फ़ातिमा का मर्द, तो यहाँ मर्द से मुराद क्या है? शौहर। तो लफ्ज़ मर्द अगर तन्हा इस्तेमाल किया जाए तो उसकी ज़िद ज़न, और इसी तरह ज़न अगर तन्हा इस्तेमाल किया जाए तो उसकी ज़िद मर्द होगी, शौहर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है ज़लील
और शरीफ। तो जलील की ज़िद क्या है दोस्तों? शरीफ। जलील की हिंदी है अपमानित और शरीफ की हिंदी है सज्जन। क्या है दोस्तों? सज्जन। अगला लफ्ज़ है ज़वाल, उसकी ज़िद है कमाल। ज़वाल की ज़िद कमाल है। ज़वाल का मतलब होता है पतन और कमाल का मतलब होता है पूर्णता, यानी जो चीज़ मुकम्मल हो जाए, पूर्ण हो जाए, वही है कमाल यानी पूर्णता। अगला लफ्ज़ है ज़िंदगी, उसकी ज़िद है मौत। ज़िंदगी को बोलते हैं जीवन और मौत को मृत्यु बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है ज़हीन, उसकी ज़िद है अहमक। ज़हीन को हिंदी में बुद्धिमान और अहमक को मूर्ख बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मूर्ख बोलते हैं। इसी तरह है सख्त और नरम। सख्त को हिंदी में कठोर या कठिन बोलते हैं और नरम को मृदुल या कोमल बोला जाता है। बोलते हैं ना, ये शख्स मृदुल भाषी है, ये व्यक्ति मृदुल भाषी है, यानी बहुत ही नरम गो है। अगला लफ्ज़ है सख्त, सखी और बखील। अगला लफ्ज़ है सखी, जिसे बोलते हैं मुक्त हस्त, यानी जिसका हाथ खुला हो, या दूसरा बोलते हैं दानी, और उसकी ज़िद है बखील। बखील को हिंदी में बोला जाता है कंजूस। सर और पैर, ये बहुत ही आसान है। सज़ा और जज़ा। सज़ा को हिंदी में बोला जाता है दंड और जज़ा को प्रतिकार यानी बदला बोला जाता है। तो सज़ा और जज़ा एक दूसरे की ज़िद हैं। इसी तरह साद और नहस। क्या है दोस्तों? ये साद और नहस। साद को हिंदी में शुभ और नहस को अशुभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अशुभ बोला जाता है। सफ़र और हज़र, ये ज़िद हैं। तो सफ़र यानी इसके मतलब होते हैं यात्रा के, और हज़र का मतलब होता है जो हाजिर हो, यानी जो अपने घर में हो, उपस्थित हो। अगला लफ्ज़ है दोस्तों सूद और ज़िया। सूद की ज़िद क्या है दोस्तों? ज़िया। सूद का मतलब होता है फ़ायदा यानी लाभ, और ज़िया मतलब नुकसान यानी हानि। और अगला लफ्ज़ है सीधा, तो उसकी ज़िद होगी उल्टा या टेढ़ा, दोनों ज़िद होगी। इसी तरह अगला लफ्ज़ है सालिम, तो उसकी ज़िद है नाक़िस। सालिम को उर्दू में हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण। क्या बोलते हैं दोस्तों? संपूर्ण। और नाक़िस को बोलते हैं अपूर्ण, जो पूर्ण ना हो। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं शादी और गमी। शादी और गमी। शादी का मतलब होता है खुशी या प्रसन्नता और हर्ष, और गम का मतलब जो शादी की ज़िद है उसका मतलब होता है दुख, शोक, ये सभी माना इसके होते हैं गम के। अगला लफ्ज़ है शरीफ, उसकी ज़िद है रज़ील, कमीना। क्या है दोस्तों? रज़ील और कमीना। तो शरीफ का मतलब होता है सज्जन और रज़ील मतलब होता है अपमानित व्यक्ति। अगला लफ्ज़ है शाह और गधा। शाह का मतलब होता है हिंदी में राजा और गधा का भिखारी। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। शुभ और शाम। शुभ को हिंदी में प्रातः काल और शाम को संध्या बोला जाता है। इसी तरह सही की ज़िद है गलत। सही मना सत्य, गलत मना असत्य। सुलह और जंग। सुलह को बोलते हैं शांति और जंग को बोला जाता है युद्ध। साफ़ की ज़िद गंदा, ये तो बिल्कुल ही आसान है। इसी तरह सिद्क़ और किज़्ब। सिद्क़ माना होता है सच्चा, जिसे हिंदी में सत्य, और किज़्ब माना झूठा, जिसे हिंदी में असत्य बोला जाता है। सग़ीर और कबीर। सग़ीर का मतलब छोटा, कबीर का मतलब बड़ा होता है। इसी तरह सालेह और तालेह। सालेह को हिंदी में सदाचारी और तालेह को दुराचारी बोलते हैं। तो सालेह की ज़िद क्या है दोस्तों? तालेह। इसी तरह जालिम की ज़िद है आदिल। जालिम का मतलब होता है अत्याचारी और आदिल का मतलब होता है न्यायनिष्ठ यानी न्याय करने वाला। अगला लफ्ज़ है दोस्तों जुल्मत, उसकी ज़िद है नूर। जुल्मत का मतलब होता है अंधकार या तिमिर भी बोलते हैं, और इसकी ज़िद है नूर, जिसका हिंदी में मतलब होता है प्रकाश। क्या होता है दोस्तों? प्रकाश होता है। अगला लफ्ज़ है ऐब, उसकी ज़िद है हुनर। तो ऐब को हिंदी में त्रुटि या दोष बोलते हैं, और हुनर को गुण या कला बोला जाता है। तो ऐब की ज़िद क्या है दोस्तों? हुनर।
अब्द और माबूद। अब्द का माना होता है दोस्तों इबादत करने बंदा, और हिंदी में बोलते हैं भक्त। और माबूद भगवान या पूजित को माबूद बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है इज़्ज़त, उसकी ज़िद है ज़िल्लत। इज़्ज़त का मतलब होता है सम्मान और ज़िल्लत का मतलब होता है अपमान या अनादर। अगला लफ्ज़ है अदम, उसकी ज़िद है वजूद। अदम और वजूद। अदम का मतलब होता है दोस्तों ना होना, और वजूद का मतलब होता है अस्तित्व। क्या होता है दोस्तों? अस्तित्व। अगला लफ्ज़ है अदल और जूर। अदल मतलब होता है न्याय, और जूर मतलब होता है अत्याचार। बात समझ में आ गई होगी। अदल की ज़िद है जूर। गैब और शहूद। गैब और शुहूद। गैब का मतलब होता है दोस्तों अगोचर, यानी जो सामने ना हो, परोक्ष हो। बात समझ में आ गई। तो उसकी ज़िद है शुहूद, और शुहूद को हिंदी में बोला जाता है प्रत्यक्ष, यानी जो सामने हो। अगला लफ्ज़ है फ़ना, उसकी ज़िद है बका। फ़ना का मतलब होता है लुप्त हो जाना। लुप्त हो जाना हिंदी में बोलते हैं फ़ना हो जाना। और बका मतलब होता है उत्तर जीवित, यानी हमेशा के लिए जीवित रहना। अगला लफ्ज़ है दोस्तों करीब, उसकी ज़िद है बईद। करीब की हिंदी है निकट, और बईद की दूरस्थ। क्या है दोस्तों? दूरस्थ। अगला लफ्ज़ है कुर्ब और बोध। कुर्ब को बोलते हैं निकट, निकटता, और बोध को क्या बोलते हैं दोस्तों? दूरी। कमाल, उसकी ज़िद है ज़वाल। ये लफ्ज़ ऊपर गुज़र चुका है। कुफ्र, उसकी ज़िद है ईमान। कुफ्र का माना होता है दोस्तों, कुफ्र का माना होता है अकृतज्ञता। क्या होता है दोस्तों? अकृतज्ञता, यानी नाफरमानी, नाशुक्री। उसकी ज़िद है ईमान। ईमान का मतलब होता है दोस्तों विश्वास और यकीन। अगला लफ्ज़ है कम, उसकी ज़िद है बेश। तो कम का मतलब होता है कम, और बेश मतलब ज़्यादा। इसी तरह कसीर और कलील, इसका माना भी कसीर माना ज़्यादा, और कलील माना कम होता है। इसी तरह कसरत मतलब अधिकता, और किल्लत मतलब कम या अभाव या कमी, ये दोनों माना होते हैं इसके। इसी तरह अगला लफ्ज़ है गुल और खार। गुल की ज़िद है खार। गुल को हिंदी में पुष्प, और खार को कांटा बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है गर्मी और सर्दी। ये दोनों मौसम का नाम है। तो गर्मी को बोलते हैं उष्णता या ग्रीष्म, और सर्दी को बोलते हैं शीतकाल। क्या बोलते हैं दोस्तों? शीतकाल। गिरिया, इसकी ज़िद है खंदा। गिरिया मतलब होता है रोया हुआ, और खंदा मतलब हंसा हुआ। ये एक दूसरे की ज़िद है। इसी तरह लागर, और उसकी ज़िद है फरबा। तो लागर का मतलब होता है दोस्तों छीन या कमज़ोर, दुबला, पतला, और फरगा का मतलब होता है मोटा। मुमकिन और गैर मुमकिन। मुमकिन को हिंदी में बोलते हैं संभव, और गैर मुमकिन को असंभव बोला जाता है। तो मुमकिन गैर मुमकिन एक दूसरे की ज़िद है। इसी तरह मौजूद, इसकी ज़िद है क्या है दोस्तों? मादूम, और गायब भी इसकी ज़िद होगी। तो मौजूद को हिंदी में बोलते हैं उपस्थित, और मादूम को बोला जाता है अनुपस्थित या लुप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लुप्त बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है नशेब। नशेब का मतलब होता है नीचाई, जो नीचे हो, और फराज मतलब होता है ऊंचाई, जो ऊपर हो। एक लाइन ऊपर छूट गया। ये मुश्किल और आसान। मुश्किल की ज़िद है आसान। तो मुश्किल का मतलब होता है हिंदी में कठिन, और आसान को बोलते हैं सरल। नर और मादा। नर मतलब होता है पुरुष, और मादा मतलब महिला। नज़दीक और दूर, यानी निकट और दूर। ये बहुत ही आसान है। नशीब मतलब होता है नीचाई, या जिन्नी जो नीचे हो, और फराज मतलब होता है ऊंचाई, यानी जो ऊंचा हो। नेक मना अच्छा, और बद मना बुरा, एक दूसरे की ज़िद हैं। तो दोस्तों ये थे अल्फाज जिसके मानी हिंदी और उर्दू में बताए गए, साथ ही साथ अज़दाद का भी ज़िक्र इसमें कर दिया गया है। जो लोग हिंदी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट को बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।